अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड विद साइमा। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है इटालियन पिज़्ज़ा ऑमलेट की। पिज़्ज़ा ऑमलेट बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें मैंने लिए हैं एक दरमियाने साइज़ का आलू है जिसे मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया छोटा छोटा सा। एक जवा लहसुन का जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। एक प्याज है छोटा साइज़ का, उसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। एक टमाटर है छोटे साइज़ का, उसको मैंने बीज निकाल के कर लिया है। एक शिमला मिर्च है छोटी सी चॉप की हुई। एक हरी मिर्च है बारीक चॉप की हुई। अब मैंने यहाँ पर एक प्याज लिया है छोटे साइज़ का जिसको मैंने स्लाइस कर लिया और इसके गोल गोल स्लाइस जो हैं वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने अलग कर लिए हैं। एक दरमियाने साइज़ का टमाटर है जिसके मैंने गोल स्लाइस काट लिए हैं। एक शिमला मिर्च मैंने ली थी जिसमें से थोड़ी सी मैंने काट के रखी थी और इसे गोल काट लिया है। थोड़े से जैतून है काले मेरे पास, इसे मैंने काट लिया है। हाफ टी स्पून जो है ये नमक है, हाफ टी स्पून ही है जो काली मिर्च पाउडर है। तो ये 5 अदद अंडे मैंने लिए हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ऑयल फ्राइंग पैन में डाला है और इसमें मैंने जो लहसुन छोटे छोटे जवा काट के रखा था उसको अंदर शामिल किया है। अब इस लहसुन को हल्का सा मैं हिलाऊंगी। जैसे ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन होगा इसमें मैंने प्याज शामिल कर दी है। प्याज शामिल करने के बाद इसे हल्का सा हिलाऊंगी ताकि वो भी इसमें अच्छे से सोते हो जाए। इसके बाद मैंने जो आलू काट के रखा था बारीक बारीक स्लाइस में छोटा छोटा, उसको मिक्स करूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट यूं ही पकाऊंगी। फिर इसके बाद मैं टमाटर शामिल कर दूंगी। इसमें शिमला मिर्च छोटी छोटी सी मैंने चकोर काट के रखी थी वो शामिल कर दी है। अब मैंने अच्छे से शिमला मिर्च शामिल कर दी है और हरी मिर्च जो मैंने छोटी छोटी काटी थी वो भी डाल दी है और इसको मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी ताकि ये आलू जो है अच्छे से गल जाएं। अब मैंने ये जो अंडे लिए थे 5 अदद, उसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है नमक शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्च पाउडर शामिल करूंगी। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये जो वेजिटेबल्स मैंने सोते की थी, आलू हमारे गल चुके हैं, इनको मैं निकाल लूंगी प्लेट में। 1 से 2 मिनट इन्हें ठंडा करूंगी। फिर 2 से 3 टेबल स्पून जो है फ्राइंग पैन में तेल शामिल करूंगी। अब मैंने सोते की हुई जो सब्जियां थी वो सारी अंडे में शामिल कर दी हैं। अब इसको एक बार फिर से विस्क की मदद से अच्छे से हिला लूंगी, मिक्स करूंगी। अब मैंने इसे फ्राइंग पैन में जहां ऑयल गरम किया था वहां पे सारा मैंने अंडा जो है वो शामिल कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर गोल गोल जो स्लाइस किए हुए प्याज थे वो शामिल करूंगी। चारों ओर फ्राइंग पैन में प्याज लगाऊंगी। जब अच्छे से प्याज की लेयर आ जाएगी तो अब इसमें शिमला मिर्च जो मैंने गोल काट के रखी थी, दरमियान से बीज निकाल दिए थे उसको रखने के बाद उसमें टमाटर का स्लाइस रखती जाऊंगी। अब मैंने इसमें जो छोटे छोटे से जैतून 4 से 5 अदद काले काट के रखे थे वो शामिल कर दिए हैं। अब इसको मैं कवर करके हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। 10 मिनट के बाद देखें व्यूअर्स, हमारा जो इटालियन पिज़्ज़ा ऑमलेट है वो तैयार हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है और ये देखें अच्छे से कुक हो गया है, साथ नहीं चिपक रहा कांटे के।
तो चलिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। हमारा इटालियन पिज़्ज़ा ऑमलेट जो है वो तैयार है। इसे नाश्ते में एंजॉय करें बच्चों के साथ और ख़ुद भी खाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके साथ लगे हुए एक छोटे से बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। उससे ये होगा कि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो है आपको सबसे पहले पहुंचेगी। तो मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।